जय हिंद। मैं अरिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशंस और PDF मिल जाएगी। आपको इस करंट अफेयर की वीडियो की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, मेघा नायक फेस्टिवल 2022 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मेघा नायक महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मेघालय। जी हाँ, ये मेघा नायक फेस्टिवल 2022 मेघालय में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हर साल आयोजित किया जाता है, तो इस साल अभी आयोजित किया गया है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो ये मेघालय का एक ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट है। इसमें आपका जो इसका नाम रखा गया मेगा नायक फेस्टिवल 2022, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया गया था और ये 5th एडिशन है। ये मतलब ये 5 साल से लगातार चलता आ रहा है, ये 5वां एडिशन है उसका। इसका जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिए, उमट्रियू रिवर एट उमथम विलेज में। और ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। आपको बता दूं, इसके अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे और लगभग 20 कंट्रीज से। और ये एक ग्लोबल आपका मान लीजिए एक इवेंट है ये। ठीक है, इस एडवेंचर वो स्पोर्ट्स है ये। इसमें क्या होता है, आपके जो क्या ना मल्टीपल आपके वो कैटेगरीज होती है, जैसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वाइट वाटर काइकी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये वाइट वाटर काइकिंग। तो ये आप देखिए, इसकी एक वाइट वाटर काइकिंग इवेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपको डाउन रिवर टेल होता है, डाउन रिवर फ्री स्टाइल होता है, एक्सट्रीम सलालोम होता है। ये सब आपके कैटेगरीज हैं वाइट वाटर कई कायाकिंग के इवेंट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी 7th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन 2023। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है कोची, नोएडा, इंदौर, पोरबंदर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इंदौर। जी हाँ, 17वां एडिशन जो आपका हुआ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, ये इंदौर के अंदर होगा। ठीक है, आप चलिए आपको जानकारी दें। आपका जो 17वां एडिशन 2023 में होगा, ये कब होगा? आपका 9 जनवरी को होगा। ठीक है, और इसकी जानकारी किसने दी है? इसकी जानकारी दी है हमारे एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम है अरिंदम बख्शी। इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 9 जनवरी को मनाया जाएगा इंदौर के अंदर। और ये आपका हर साल 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका रीज़न ये है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब? 1915 के अंदर। तो ये डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये मनाते हम किस लिए हैं? तो हम मनाते इसलिए हैं कि हमारे ओवरसीज इंडियंस हैं, मतलब जो लोग विदेशों में रहते हैं, उनके लिए हम ये मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आप नाम से ही पढ़ते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो भारतीय लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, मतलब AFBCWF। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष का सद्भावना राजदूत कौन बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है MS धोनी, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली, अमिताभ बच्चन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर ऑफ आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का। आपको बता दें, माँ भारती सपूत जो आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड, इसका नाम ही हिंदी में कहते हैं माँ भारती के सपूत। और आपको बता दें, इसकी जो अभी हाल ही में जो क्या नाम है, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि इस टाइम प्रेजेंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है माँ भारती के सपूत नाम से। और ये क्या होगा, इस पे आपको सारी जंक्शन मिल जाएगी, आपको मतलब ये सारी जानकारी मिल जाएगी इस पूरे इस फंड की, जो आपका फंड है ना AFBCWF, इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी? वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको बता दें, इसकी जो
घोषणा है, वेबसाइट की घोषणा, ये कहाँ की गई थी? ये घोषणा की गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये ट्राई सर्विस फंड है। मतलब इसमें क्या है कि आपके जितने भी हमारे बैटल्स में लोग, हमारे युद्ध लड़ाई में जो भी हमारे लोग शहीद हुए, आर्मी पर्सन या कोई जो शहीद हुए हैं, उनकी जो फैमिली है उनको फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड करेगी ये फंड। ठीक है, और इसी के गुडविल एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कॉफू कुआफू वन? मतलब किस देश ने अपना पहला और सौर वेधशाला कुआफू वन लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, चाइना। जी हाँ, चाइना ने ये अपना कुआफू वन लॉन्च किया है। और ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, मतलब सौर वेधशाला है जिसे हम कहते हैं। आपको जानकारी दें इसके बारे में, बता दें कि ये एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि लॉन्च की गई है लॉन्ग मार्च 2D। ये लॉन्ग मार्च 2D चाइना का एक रॉकेट है जिससे ये सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट है ये, जिससे कि ये क्वाफू वन लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये जुआक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है चाइना के, वहाँ से ये रॉकेट क्या नाम क्वाफू वन लॉन्च किया गया है। और आपको क्वाफू है ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसने सन को कैप्चर किया था, उसके ऊपर ये सैटेलाइट का नाम रखा गया है। और ये एक सोलर मिशन है जिसको जो कि 4 साल का होगा लगभग। और इसमें बताया जाता है कि इसमें क्या होगा, साइंटिस्ट जो होंगे वो इमेजेस जो होते हैं फोटोज कैप्चर करेंगे और उन्हें स्टडी करेंगे। स्टडी किसी की स्टडी करेंगे सोलर मैक्सिमम। सोलर मैक्सिमम क्या होता है कि सोलर मैक्सिमम तब उसको कहते हैं जब सूरज के हाईएस्ट नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा, जब सूरज दिखें उसमें सूरज स्पॉट हो। जैसा ना जब आप जाते हैं सूरज एक धधकता हुआ गोला है तो उसमें क्या ब्लास्ट होते रहते हैं, सूरज छोटे छोटे बनते रहते हैं, स्पॉट होते रहते हैं। तो ये बहुत कई सालों में एक बार ये इवेंट आता है। ठीक है, कई सालों में ये इवेंट आता है। इस इवेंट को हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम। तो इसी को कैप्चर करने के लिए और स्टडी करने के लिए ये क्वाफू वन भेजी जा रही है। आपको बता दें कि ये जो सोलर मैक्सिमम है वो 2025 में एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि 2025 के लिए ये सैटेलाइट भेजी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज़ वॉन दी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, हैदराबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हैदराबाद ने। जी हाँ, हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। आप जितने ये फोटो है जो अवार्ड मिला है इसको, ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला हैदराबाद को। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 कैटेगरी कौन सी है आपकी? एक कैटेगरी आपकी ग्रीन गार्लैंड टू दी स्टेट ऑफ तेलंगाना इसके अंदर, और दूसरी है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 2 कैटेगरी हैं। इस दोनों कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है किसने? हैदराबाद को। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो अवार्ड अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो? मतलब कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो आपका ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोवा। जी हाँ, 9th जो आपका एडिशन होगा किसका? वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस एंड वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, इसकी जो मेजबानी है वो गोवा करेगा। और ये आपका कब होगा? ये आपका 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा 2022 में। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? ये काला अकेडमी पंजिम गोवा के अंदर होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा इसमें? इसकी थीम। तो आपको थीम बता दें, इसकी थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या रहेगा आपका? ये थीम जो है, क्योंकि आपसे थीम ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो थीम आप याद रखिएगा। इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज एट विच रिवर टू कनेक्ट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? मतलब भारत सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने के लिए किस नदी पर भारत का पहला निलबन पुल बनाने की मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन है कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या नर्मदा रिवर।
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी कृष्णा रिवर। तो याद रखिएगा कृष्णा रिवर पे ये पुल बनेगा, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगा। चलिए आपको जानकारी दें इस पुल के बारे में। तो आप देख सकते हैं पुल फोटो में ये एस्टिमेट लगाया गया, अभी रियल में बना नहीं है, अभी खाली अप्रूव किया गया इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बताया जा रहा है जब तैयार हो गया, जब पुल तैयार हो जाएगा तब ऐसा दिखेगा ये पुल। तो आप देखते हैं ये सस्पेंशन ब्रिज होगा, इसमें सस्पेंशन कम केबल ब्रिज कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें केबल्स भी लगी होंगी और सस्पेंशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप भी देखते हैं ये ऐसा बन के जब तैयार हो जाएगा तो ब्रिज ऐसा दिखेगा। चलिए आपको जानकारी दें, इसे ये कनेक्ट होगा कृष्णा रिवर पर बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जानकारी किसने दी है? इसकी जानकारी दी हमारे नितिन गडकरी, जो किस टाइम कौन है वो नितिन गडकरी इस टाइम हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज के हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो कृष्णा रिवर है वो कनेक्ट करता है क्या, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, और पास होते हुए जाती है कहाँ से, नलम्बा फॉरेस्ट रेंज, जो नलम्बा फॉरेस्ट रेंज है उससे क्रॉस होते हुए जाती है हमारी कृष्णा रिवर। तो आप याद रखिएगा नलम्बा फॉरेस्ट रेंज कहाँ पे पड़ता है, तो कृष्णा रिवर के पास पड़ता है। या आपके पास कभी पूछे जाए कृष्णा रिवर के पास कौन सा फॉरेस्ट रेंज है, तो आप कह सकते हो नलम्बा फॉरेस्ट रेंज है। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी फर्स्ट टाइम MBBS करिकुलम इन हिंदी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, मतलब किस शहर में पहली बार MBBS पाठ्यक्रम हिंदी में पेश किया गया है। तो आपका ऑप्शन है हरिद्वार, इंदौर, भोपाल, गांधीनगर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी भोपाल। जी हाँ, भोपाल में पहली बार जो MBBS का कोर्स है वो हिंदी में इंट्रोड्यूस किया गया है। कैसा क्यों कि इससे पहले जब कोई भी MBBS का कोर्स होता था वो टोटली इंग्लिश में होता था, पर अब क्या कर दिया, पहली बार ये हिंदी में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है UU ललित, अतुल पांडे, DY चंद्रचूड़ या NV उन्नी कृष्णा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। जी हाँ, DY चंद्रचूड़ जी बन गए हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब CJI बन गए हैं ये, और ये 50वें CJI हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है इनको, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। और साथ ही आप याद रख लें कि इससे पहले साथ ही हमारे क्या है, कर्नाटका हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। वो कौन है, प्रसन्ना बी वराले। जो प्रसन्ना बी वराले हैं इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड हाउ मैनी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र टू रिलेट एग्री इनपुट, मतलब PM मोदी ने खुदरा कृषि के लिए कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपका ऑप्शन है 200, 400, 600, 800। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 600। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टोटल 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको बता दें इससे क्या होगा, इससे आपके जो किसान हमारे 12 करोड़ फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इससे आपको जितनी भी किसानों की जो परेशानी है ना, तो उस पर यहाँ पे निवारण मिलेगा। इस पर सभी जो जैसे सरकार द्वारा कोई स्कीम लाई गई, तो सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम लाई गई हैं वो इस समृद्धि केंद्र पर जाके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार की जितनी भी स्कीम होंगी या कोई भी योजना सरकार चलाएगी उसके जानकारी जो आप इस केंद्र से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम दी ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022, मतलब कौन सा राज्य 2022 के लिए जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जल जीवन मिशन के तहत अपना जो टारगेट है वो 2022 का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने हर साल का टारगेट रखा गया ना, तो हर एक साल का आपको इतना तक काम करना है, एक टारगेट सेट कर लिया गया है। और जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया वो एकमात्र कौन सा हुआ, तमिलनाडु वो ऐसी स्टेट है जिसने ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी होस्ट 22nd
वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट, मतलब 22वें विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आपका ऑप्शन है लंदन, दुबई, एम्स्टर्डम या स्टॉकहोल्म स्टॉकहोम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, दुबई। जी हाँ, दुबई ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, और आपको बता दें ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 से 18 अक्टूबर के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये एटलांटिस द्वीप पाल में हुआ था। आप जानते हैं दुबई के अंदर एक पाल नाम का पूरा एक शहर है, उसके अंदर एक एटलांटिस जगह है, उसमें हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022, मतलब ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सिन्हा करुणा तिलक। ठीक है, तो शेहान करुणा तिलक को मिला है ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022। आप देखते हैं ये फोटो है इनकी, और किस लिए मिला है? इनकी एक नॉवल है जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अमीडिया। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ये बुकर प्राइज मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं आपको बता दें, जाते जाते बता दूं आपको, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, श्रीलंका के ऑथर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी 3 डे कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल वर्ल्ड कुचिपुड़ी नट्योत्सवम हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, मतलब किस शहर में 3 दिवसीय कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है तिरुपति, अमरावती, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा में मनाया गया है कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये 3 दिन का एक पूरा फेस्टिवल है। ठीक है, और ये कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया गया है 1993 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड रिनोन्ड कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट वेम्पति चिन्ना सत्यम। जी हाँ, वेम्पति चिन्ना सत्यम के बर्थ एनिवर्सरी पे ये क्या नाम है, वर्ल्ड कुचिपुड़ी नृत्योत्सवम मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें इसके बारे में, जैसे आपके डांस फॉर्म याद होनी चाहिए। जब भरतनाट्यम किस स्टेट का है तो आपसे पूछ लिया जाता है। जब भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली जो है वो केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो एक डांस फॉर्म है वो मणिपुर का है, और ये मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, और उड़ीसी एक डांस फॉर्म है वो भी उड़ीसा का है, और सत्रिया ये असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मतलब किसे महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर बताना आपको। सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, भारती दास। जी हाँ, भारती दास जी को अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो है, इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ गुजरात पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू एयरवेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मतलब गुजरात के किस शहर में पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरवेज की आधारशिला रखी है? तो आपके ऑप्शन है दीसा, गोधरा, भुज या अमरेली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दीसा। जी हाँ, दीसा एयरवेज का दीसा के अंदर ये एयरवेज बनेगा। आपको बता दें ये दीसा कहाँ पड़ता है? ये दीसा गुजरात के अंदर पड़ता है, और दीसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहीं पे क्या बनेगा? इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन। और ये बता दूं, आपको जानकारी दे दूं, इसकी जो डिस्टेंस है पाकिस्तान से वो टोटल 130 किलोमीटर है। मतलब दीसा एयरवेज से पाकिस्तान की दूरी टोटल 130 किलोमीटर है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरवेज होगा जो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं गुजरात जो है वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल हब बनता जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो गिफ्ट सेंटर सिटी जो खोलब सरकार ने बनाया है वो भी गुजरात के अंदर है। हमारे जितने भी इकोनॉमिक हो रहे हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही हैं, वो सारी कहाँ से हो रही हैं? वो गुजरात से हो रही हैं। तो गुजरात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसके लिए ये एयरवेज बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हार्वेस्ट फेस्टिवल कट्टी बिहू हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल किट्टी बिहू किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, असम में। जी हाँ, असम में कट्टी बिहू फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तब उसकी पूजा की जाती है, तभी ये
ये क्या नाम है फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, मतलब अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपको बताना है आपका। तो सही आंसर आपका है सजन भनवाल। जी हाँ, सजन भनवाल जी ने पहली बार अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में एक पदक जीता है। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जब बता दें, ये सजन बहरवाल जी ने पदक जीता है। और कहाँ जीता है इनने, ये जीता स्पेन के अंदर हुआ था। ये अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में हुई थी, और ये स्पेन के अंदर हुई थी। और आपको बता दूं अंडर-23 मतलब U23 आपका है। इसका मतलब आपका कि जो 23 साल से कम उम्र वाले के जितने भी रेसलर हैं उनके बीच में ये इवेंट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू टाइगर रिजर्व फॉर टाइगर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, मतलब किस राज्य सरकार ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ के लिए नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी अप्रूव कर दिया है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके जो टाइगर्स हैं उनके लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो आपको बता दें दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज ए 2339 स्क्वायर किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, ये होगा नरसिंहपुर, दामोह और ये सागर डिस्ट्रिक्ट के क्रॉस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा ये। और ये कहाँ होगा, मध्य प्रदेश के अंदर होगा। ये आपको याद ही रहे कि क्या होगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसके जो क्या ना पार्ट है इसका 1/4 पार्ट है इसका वो डूबा रहता है। किसकी वजह से, केन वेटवा रिवर की वजह से। इसलिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ, केरल के अंदर ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, अक्टूबर में सॉरी की जाएगी। ठीक है, आपको बता दें ये इंडियन नेवी की इवेंट होगा इजीमाला होगा। इसमें कहाँ मनाया, ये होगा इंडियन नेशनल अकेडमी जो है उसमें द्वारा मनाया जाएगा। और कहाँ होगा, मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर इन केला, जो इंडियन नेवी का मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंडर ही होगा। वहाँ पे होगा ये क्या, आपकी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप। तो ये क्या होगा, इसी में जो इंडियन नेवी के मेंबर जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर आप कहें इंडियन नेवी के जितने भी सेलर्स हैं उन सभी को वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये चैंपियनशिप का आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, मतलब मत्स्य उत्पादन में मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, थर्ड। जी हाँ, भारत को इसमें थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। आपको बता दें जो हमारे इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डॉक्टर एल मुरुगन, इनके द्वारा बताया गया है कि हम भारत के विश्व के तीसरे ऐसे फिश प्रोडक्शन मतलब मत्स्य उत्पादन में 30 नंबर पे आते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम क्या है, लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन, मतलब कल्चर नेशन है। हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े एक्वा कल्चर नेशन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या नाम है पानी के जीवों को रखने वाला सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और आपको बता दें कि चाइना नंबर 1 पे है इसमें, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, हम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी गाथा स्वराज की मराठा गैलरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, मतलब किस शहर में गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है हरिद्वार, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। आपको ये फोटो देखते हैं, ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें ये उद्घाटन हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह द्वारा किया गया है। आप देखते हैं ये वहाँ का क्या नाम है, गाथा स्वराज की मराठा गैलरी है, उसका ही फोटो है, और इसका जो उद्घाटन है वो अमित शाह द्वारा किया गया है। चलिए आपको जानकारी दें इसके बारे में।
अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेट किया है। गैलरी कम एग्जीबिशन है ये। और ये क्या है, जय विला महल ऑफ सिंधिया से उसमें गया, मतलब ये महाराष्ट्र में विला है ना, विला को ही कन्वर्ट कर दिया गया है गैलरी कम एग्जीबिशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट, क्या नाम ऐसा है, हमारे जो अमित शाह हैं वो ग्वालियर में इस टाइम थे, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, जो राजमाता विजयनगर सिंधिया एयरपोर्ट है उसका। और इसी साथ ही इन्होंने उद्घाटन किया है गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल, मतलब SJF मेडल फॉर 2019, मतलब 2019 के लिए द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्रकाश पादुकोण। जी हाँ, प्रकाश पादुकोण जी को सम्मानित किया गया है द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फोटो है प्रकाश पादुकोण का, और इनको ये दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दें इसके बारे में। जो प्रकाश पादुकोण है, इन्हें ये अवार्ड मिला है और ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। और ये 2019 का है, ये दिया गया है। और क्या नाम है, इससे पहले ये सब 2 बार दिया गया है। इससे पहले एक अवार्ड था वो विजय अमृतराज जी को दिया गया था, और दूसरी बार अवार्ड जो मिला है वो प्रकाश पादुकोण को मिला। मतलब टोटल 2 ही अवार्ड मिले हैं, एक 2018 मिला था, 2019 का 2 ही अवार्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कोविड की वजह से इसको डिले कर दिया गया था, 2019 वाले को ही डिले कर दिया गया था। तो ये 2019 वाला ही पूरा नहीं किया गया था, तो इसलिए क्या है 2019 वाला जो अवार्ड है वो अब दिया जा रहा है, तो इसलिए 2019 का इसका नाम रखा गया है। तो आप इस बार टोटल 2 लोगों का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, इससे ऊपर किसी को नहीं मिला। 2 अवार्ड इवेंट हुआ है। तो पहली बार किसको मिला था, पहली बार मिला था विजय अमृतराज जी को, और दूसरी बार मिला है प्रकाश पादुकोण जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा, तो आपको बता दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च काशी तमिल संगम प्रोग्राम अंडर विच इनिशिएटिव, मतलब भारत सरकार ने किस पहल के तहत काशी तमिल संगम कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है वो कौन सा प्रोग्राम है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत काशी तमिल संगम प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। आप देखते हैं फोटो है उसका, काशी तमिल संगम का। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।